अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है होंडा रीबॉर्न। तो इसका मसला ये आ रहा है, कस्टमर कह रहा है इसका हीटर कोयल डाला है, उसके बाद से ना क्रूज़ नहीं ऑन हो रहा। क्रूज़ की लाइट ऑन हो रही है मगर ये जो सेट करते हैं ना, सेट नहीं हो रहा क्रूज़। तो अब इसको चेक करते क्या मतलब। सबसे पहले तो इसको लगाते हैं स्कैनर। स्कैनर हमने लगाया हुआ है, अब चेक करते हैं क्या। जर्नल के अंदर जाएंगे, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तब भी नहीं चलेगा क्रूज़। और इसके ये बटन वगैरह भी चेक कर लेते हैं, बटन वर्क कर रहे हैं ये वाले सेट वाले। डाटा स्ट्रीम के अंदर जाके कर लेंगे नो मॉडल, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन के अंदर जाएंगे। एफ कैन में आया है गेज कंप्यूटर। अब इसको क्लियर करके चेक करते हैं। क्लियर है। डाटा स्ट्रीम, मैनुअल सेलेक्ट, क्रूज़ कैंसल स्विच, क्रूज़ ब्रेक स्विच, क्रूज़ ये वाला लाइट ऑन की है। क्रूज़ ये वाला बटन हमारा काम कर रहा है। क्रूज़ मास्टर मेन स्विच ये काम कर रहा है। उसके बाद ये अब डिस्टेंस सेट वाला करेंगे। क्रूज़ सेट वाला भी चल रहा है और क्रूज़ रिज्यूम स्विच भी चल रहा है। तो क्रूज़ ब्रेक स्विच चेक करते हैं। ये क्रूज़ ब्रेक स्विच नहीं चल रहा हमारा। क्रूज़ कैंसल स्विच, ये कैंसल भी चल रहा है मगर ब्रेक दबाई है। ये क्रूज़ ब्रेक स्विच है ना, जब तक ये नहीं ना चलेगा, ये यहाँ पे ऑन नहीं ना लिखा आएगा। ब्रेक दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाना है, ब्रेक ऑन करेंगे छोड़ेंगे तो ये ऑन हो जाना है। इसने ये नहीं चलेगा तब तक हमारा क्रूज़ नहीं चलेगा। अब इसको चेक करते क्या मसला है। ये हमारा स्पाइरल केबल का ग्रिप है। स्पाइरल केबल के अंदर जो क्रूज़ की वायरें होंगी ना, वो तीन ये होंगी। पहले ही ग्रे, लाइट ग्रीन और पिंक, येलो, ये 2, 3 और 4 ये वाली हमारी क्रूज़ की वायरें हैं। ये मीटर का, ये हमारा मीटर का ग्रिप है। मीटर के अंदर ये हमारी ये 3 तारें आएंगी सेंटर में। ये बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से हमारी बनेगी ये 8, 9, 10 नंबर पिने बनेगी। ये 3, ये वाली 3 तारें ये हमारी क्रूज़ की तारें हैं। क्रूज़ सेट, कैंसल और रेस ज़्यादा की तस्वीर ये तारें अब चेक करते हैं। ये जो 4 नंबर येलो कलर की तार है ना, ये येलो कलर, ये हमारी क्रूज़ की लाइट की मेन की तार है जो बटन दबाने ऑन होता है। बाकी ये 2 और 3 ग्रे और लाइट ग्रीन है, ये 2 और 3 ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव की होगी, जो ये नीचे करने की और ये ऊपर करने की। ये 2 तारें इसकी हैं। ये तारें तो पहुंच रही हैं। अब बाकी चेक करते हैं। जो इसकी ब्रेक स्विच की तार है वो कंप्यूटर में जाती है। अब उसको चेक करते हैं, उसका मसला तो नहीं है। ये ब्रेक स्विच है। ब्रेक स्विच की ये 2 तारें ऊपर वाली, इनके अंदर एक डायरेक्ट करंट आएगा और दूसरी लाइटों को जाएगी। ये जो पीछे 2 थिम्बल है ना बारीक, इसके अंदर एक आएगा ये स्विच का करंट, ये हमारा स्विच का करंट है, स्विच से दिया हुआ। और दूसरी ये कंप्यूटर को जाएगी हमारी। ब्रेक दबाए जो करंट कैंसिल होगा। ब्रेक दबा, ये ब्रेक दबाया कैंसिल हो गया, छोड़ दबा चो, ये हमारा यहाँ से ब्रेक स्विच काम कर रहा है। अब आगे हम चेक करते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या मसला है, कंप्यूटर तक वायर पहुँच रही है क्या मसला है। यहाँ से तो ये ठीक है, ऊपर वाली भी ठीक है तारे, ये भी ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। जो अंदर से हमारे ब्रेक स्विच की वायर आती है ना, वो इस ग्रिप के अंदर आती है। ये देखो, ये बनेगी ये वाली तार। इस तार का ही मसला था, ये थिम्बल ही सही नहीं लगा हुआ। ये देखो, ये थिम्बल बाहर आया हुआ है। तार है टाइट, जब ग्रिप लगाते हैं तो थिम्बल आ जाता है बाहर। ये बाहर आया हुआ है, ये देखो थिम्बल। अब इस थिम्बल को सही करके लगाते हैं। ये बनेगा 39 नंबर थिम्बल। इसकी ग्रिप के ऊपर भी लिखा होगा 36, 40, 36। ये पहले नंबर जो पिन है ये है 36, 37, 38, 39 नंबर। ये 39 नंबर पिन बनेगा। अब इसको लगा के फिर चेक करते हैं हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता। ये हमने स्विच लगा,
ये स्विच का करंट आ रहा है, ब्रेक दबा, बंद है। ये हमारा ब्रेक का करंट है। ये 39 नंबर पिन में आएगा। ये थिम्बल ही सही नहीं लगा हुआ था, अभी इसको लगाते हैं तो फिर चेक करते हैं हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता। ये यहाँ पे लगेगा 39 नंबर में। ये पहला जो वायरिंग वाला ग्रिप है उसके अंदर लगेगा। वायरिंग के लिए कर दी, जो ब्रेक की तार थी वो लगा दी हुए डाटा के अंदर। तो चेक करते हैं हमारा ब्रेक स्विच ऑन होता है कि नहीं होता। क्रूज ब्रेक स्विच, हाँ ये ब्रेक स्विच ऑन आ गया। इधर ब्रेक अब दबाऊंगा, ब्रेक दबाई है तो ऑफ हो गया, ब्रेक छोड़ी ऑन। ये ब्रेक दबा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑफ आ गया, ब्रेक जैसे ही छोड़ी ऑन। पहले ये हमारा सिग्नल नहीं आ रहा था जिसकी वजह से क्रूज नहीं ऑन हो रहा। अब ये अब चला के चेक करते हैं गाड़ी। टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं गाड़ी की। ये सेट वाला तो बटन दबा दिया हमने, क्रूज मेन वाला। अब आगे चेक करते हैं, 45 की स्पीड पे जाएगी तब चेक करेंगे गाड़ी क्रूज ऑन होता है कि नहीं होता ऑन हमारा। क्रूज का बटन दबाने के बाद जो ये सेट डिस्टेंस लिखा हुआ ना, कईयों के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है, ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है। तो इसका ये सेट डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे तो फिर ये हमारा क्रूज सेट होना है। 45 पे चली गई हमारी, वो क्रूज लिखा हुआ आ गया, वो नीचे मेन क्रूज मेन। अब यहाँ ब्रेक मैंने छोड़ दी है, ये देखो यहाँ से रेस छोड़ दी, यहाँ से मैं ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ये दबाएंगे, ब्रेक दबाएंगे तो हमारा कैंसिल हो जाना है। ब्रेक दबाए वो लाइट ख़त्म हो गई है, क्रूज हमारा कैंसिल हो गया। ऐसे थोड़ी सी आगे चलाते हैं। ये 35 पे है, 40 पे 45 पे जाएगी। जैसे स्पीड हमारी 45 पे गई, क्रूज की लाइट आ गई है 45। ये मैंने नीचे से रेस छोड़ दिया, यहाँ से मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ। यही दबाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल से दबाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ब्रेक स्विच भी दबाऊंगा तो कैंसिल हो जाना इसने। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है। क्रूज इसका मसला वही निकला है कि क्रूज़ की जो कंप्यूटर तक ब्रेक वाली वायर जा रही थी ना, उसका मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है।